फौज ने ईरान के एक ड्रोन को हवा में उड़ा दिया जो उनकी नौसेना के नजदीक आ रहा था। और इस घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच का पारा हाई कर दिया है और इससे क्षेत्रीय शांति पर नया खतरा मंडराने लगा। अरब सागर में महायुद्ध का ऐलान। अमेरिका ने ईरान का ड्रोन हवा में उड़ाया। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की आशंका। अरब सागर में मंगलवार को हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब अमेरिका ने ईरान के एक ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। ये ड्रोन सीधे अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ बढ़ रहा था। खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने बिना देर किए अपना सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 हवा में उतारा और कुछ ही पलों में ईरानी ड्रोन को नेस्त नाबूद कर दिया। ये सिर्फ एक ड्रोन गिराए जाने की घटना नहीं है, बल्कि ये उस बढ़ते टकराव का संकेत है जो अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से सुलग रहा है और अब खुली आग की शक्ल लेने लगा है। अमेरिकी रक्षा सूत्रों के मुताबिक ईरानी ड्रोन ने जैसे ही यूएसएस अब्राहम लिंकन की ओर संदिग्ध मूवमेंट शुरू की, वैसे ही अलर्ट जारी कर दिया गया। इसे सीधा खतरा माना गया। अमेरिका ने साफ संदेश देते हुए कहा, अपनी सेना और अपने हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे।
F-35 ने हवा में ही ड्रोन को लॉक किया और चंद सेकंड में उसे मार गिरा। समुद्र में मलबा गिरते ही साफ हो गया कि अमेरिका कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। पिछले कुछ महीनों से ईरान और अमेरिका के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इस इलाके में तैनात किए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक ईरान पर हमले को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। दूसरी तरफ ईरान ने भी सख्त रुख अपनाया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल को निशाना बना सकता है। अमेरिका ईरान तनाव क्यों? ईरान पर ड्रोन और मिसाइल सप्लाई का आरोप। इजराइल हमास जंग में ईरान की परोक्ष भूमिका। हौथी विद्रोहियों के जरिए रेड सी और अरब सागर में हमले। इन सब के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत कई गुना बढ़ा दी है। एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सब कुछ हाई अलर्ट पर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कोई आम वॉरशिप नहीं, बल्कि अमेरिका की समुद्री शक्ति का चलता फिरता किला है। इस पर दर्जनों फाइटर जेट, हजारों सैनिक और अत्याधुनिक हथियार तैनात रहते हैं। ऐसे में इस जहाज की ओर बढ़ता कोई भी ड्रोन अमेरिका के लिए सीधी रेड लाइन है। ईरान ने 30 जनवरी को बताया था कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 दिन की नेवी एक्सरसाइज करेगा। इसके अगले दिन अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ईरान की सेना IRGC से कहा है कि समुद्र में तनाव बढ़ाने वाली हरकतें ना करें। अमेरिका ने कहा कि ईरान को यह अभ्यास सुरक्षित तरीके से करना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को कोई खतरा ना हो। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बहुत अहम समुद्री रास्ता है। यहां से हर दिन करीब 100 व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। यह समुद्री रास्ता दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई के लिए बेहद अहम है। अमेरिका ने माना कि ईरान को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र और हवाई क्षेत्र में काम करने का अधिकार है, लेकिन अमेरिकी सेना या व्यापारिक जहाजों के पास खतरनाक हरकत करने से टकराव और तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका ने चेतावनी दी कि वो अपने सैनिकों, जहाजों और विमानों की सुरक्षा जरूर करेगा। अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान अमेरिकी जहाजों के पास हथियार लेकर उड़ान भरेगा, तेज रफ्तार नाव भेजेगा
या हथियार तानेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेंटकॉम यानी अमेरिकी केंद्रीय कमान मिडिल ईस्ट, दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के कई हिस्सों में सक्रिय है। इसमें मिस्र, ईरान, इजराइल और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इस क्षेत्र में होर्मुज जल डमरू मध्य, स्वेज नहर और बाब अल मंडीब जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग भी आते हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी 26 जनवरी को सेंटकॉम के इलाके में पहुंच चुका है। सुरक्षा कारणों से अमेरिकी एक्साइज की पूरी डिटेल शेयर नहीं की गई है। फारस की खाड़ी में दोनों देश अपनी सैन्य ताकत दिखाने और एक दूसरे को चेतावनी देने के लिए सक्रिय हैं। अमेरिकी और ईरानी सैन्य गतिविधियों के कारण क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस कार्रवाई से अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो उकसावे को बर्दाश्त नहीं करेगा। मिडिल ईस्ट में उसकी मौजूदगी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, किसी भी हमले का जवाब तुरंत और ताकत से दिया जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह घटना आने वाले दिनों में हालात और बिगाड़ सकती है। क्या मिडिल ईस्ट एक और जंग की ओर है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ चेतावनी थी या किसी बड़े सैन्य टकराव की शुरुआत? अरब सागर से लेकर रेड सी तक हर मोर्चे पर तनाव चरम पर है। एक छोटी सी चूक पूरे इलाके को युद्ध की आग में झोंक सकती है। अरब सागर में गिरा यह ड्रोन सिर्फ धातु का ढांचा नहीं था, बल्कि वो उस टकराव का संकेत था जो अब खुलकर सामने आ चुका है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं और दुनिया सांस रोककर अगला कदम देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।